नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, इसी प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ युक्ति गैस्ट्रोगायनिक क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे बहुत ही आम लेकिन नजरअंदाज करने वाले विषय के बारे में, जो महिलाओं में बहुत कॉमन बीमारी है, जिसे सफेद पानी, लिकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। मेरी ओपीडी में 14 साल की लड़की से लेकर 40 साल की महिला आती है जिसे व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल डिस्चार्ज है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज होता क्यों है। वजाइना में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो वहां का पीएच मेंटेन करते हैं, और जो डिस्चार्ज होता है, जो ग्लैंड सीक्रेट करती हैं, वो वजाइना की सफाई के लिए होता है। लेकिन जब भी आपको इस डिस्चार्ज में कोई बदलाव नजर आए तो इस समय पे आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। अब हम बात करते हैं व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल कब होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी वजाइना में जो बैक्टीरिया है, ग्लैंड्स है, वहां से कुछ कुछ सीक्रेशंस आते हैं। ये सीक्रेशंस जो होते हैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो नाक जैसी होती है। हल्का सा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का। आपका जब ओव्यूलेशन होता है, जब अंडा निकलता है, तब आपको डिस्चार्ज महसूस हो सकता है, या जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तब भी आपको नीचे गीलापन लग सकता है, या जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे लड़कियों को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तब भी लड़कियों को नीचे हल्का गीलापन लगता है। लेकिन जब यही डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी या कलर में आपको कोई बदलाव नजर आता है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। वजाइनल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी या कलर में चेंज होना, इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। आपको डिस्चार्ज में स्मेल आ सकती है, नीचे के रास्ते बहुत ज्यादा खुजली हो सकती है, बदबू आ सकती है, जलन हो सकती है, पेशाब करने में भी जलन हो सकती है। कलर, मेरे पास पेशेंट ओपीडी में आते हैं जो कंप्लेन करते हैं, कई बार होता है कि आपको स्पेसिफिकली थिक कर्डी डिस्चार्ज, फटा हुआ दही या पनीर जैसा आपको डिस्चार्ज आ रहा है, या आपको हरे रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, या आपको हल्के पीले रंग का डिस्चार्ज आ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा स्मेल है, फिशी स्मेल है, तो आपको डॉक्टर को जरूर जाना है दिखाने के लिए। मैंने तो ये भी देखा है कि प्रेगनेंसी में भी जब इन्फेक्शन होता है, मेरी एक पेशेंट थी, उसको बहुत ज्यादा कैंडिडियासिस यानी कि ये फटा हुआ दूध जैसा डिस्चार्ज, दही जैसा डिस्चार्ज आता था, तो उस वजह से उसको प्रीटर्म लेबर पेन्स भी इंड्यूस हो गए, मतलब उसको समय से पहले भी डिलीवरी हो गई थी। तो ये डिस्चार्ज ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी जो डेली रूटीन होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, पेशाब करने में जलन होती है। इन्फेक्शन का एक सोर्स ये भी है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके बाद भी आपको डिस्चार्ज में जो है वो बदलाव नजर आएंगे, आपको स्मेल आ सकती है, वही जलन, खुजली, ये सब हो सकता है। तो ऐसा कुछ हो तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपका एक्सेस वजाइनल डिस्चार्ज है वो आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो है आपको अपना डाइट अच्छा रखना है। मैलन्यूट्रिशन यानी कि खून की कमी या शरीर में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी होगी तो भी आपको डिस्चार्ज नॉर्मल से ज्यादा आएगा और आपको वीकनेस लगेगी। तो आपको अपना डाइट बहुत अच्छा रखना है। डाइट अच्छा रखने का मतलब है आपको जंक फूड नहीं खाना है, मैदा का बना हुआ चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है। आपको हरी साग सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, ये सब खाने हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखना है। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। आप कुछ कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया। कैल्शियम डेफिशिएंसी होना भी व्हाइट डिस्चार्ज होने का एक रीजन है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखा के कैल्शियम भी ले सकते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब जो है आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा और आपका डिस्चार्ज भी कम कर देगा। आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। अगर आपकी वीक इम्यूनिटी होगी तो आपको इन्फेक्शन बार बार होगा, तो उस वजह से भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। शुगर चेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में देखा है मैंने, बहुत फ्रीक्वेंट कैंडिडियासिस होती है और बार बार ओपीडी में सेम कंप्लेंट के साथ आते हैं। और मैंने तो मेरी हिस्ट्री में पेशेंट की हिस्ट्री लेती हूँ तो कई बार हस्बैंड डायबिटिक निकलते हैं। 2-3 पेशेंट मेरी ओपीडी में अभी रिसेंट थी, फीमेल को कोई कंप्लेंट नहीं थी, हस्बैंड डायबिटिक निकला। जब मैंने शुगर चेक कराया, हस्बैंड को ट्रीट किया, तो वाइफ का इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो गया। तो ये कुछ कुछ कारण होते हैं। आपका मेडिकली ठीक होना, फिट होना भी बहुत जरूरी है, फिजिकली फिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपको कोई भी बदलाव अगर लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करिए। थैंक यू।